नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीक्षा वाजपेयी और बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के निक्षा एकेडमी के इस क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग सेशन में, जिसमें हम कवर अप करने वाले हैं एसएससी फेज 6 का जो पेपर है। एक्चुअली अभी ये 17, 18, 19, 3 डेटों पे लगा हुआ है, डेट पे। ठीक है, तो उसी को हम लोग यहाँ देखेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। एक्चुअली पूरा पेपर हम लोग क्या देखेंगे। फिलहाल आज हम लोग जीएस का पेपर देखेंगे एंड इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंग्लिश का पेपर देखेंगे। ठीक है, और इसके अलावा अगर मैथ और रीजनिंग का भी आपको सॉल्यूशन चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताइए, तो जिससे मैं आपको और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे दे सकूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना देरी के। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने वो आपकी स्क्रीन पे, जस्ट अ सेकेंड, ये जीएमटी का विस्तार क्या है। देखो जीएमटी का फुल फॉर्म पूछा है यहाँ पर इन्होंने, और आपको पता है जीएमटी से ही हमारी जो टाइम है वो फिक्स होता है। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका ग्रीनविच मीन टाइम। मीन टाइम होता है जो मीन टाइम, यानी कि इसको बोलते हैं औसत जो समय होता है वो इसी के थ्रू निकाला जाता है, और इसी को से बनता है ये क्वेश्चन। तो ग्रीनविच मीन टाइम हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट की बात करें तो लिखा है मानव सेवा पुरस्कार की स्मृति में दिया जाता है। किसकी स्मृति में? देखो यहाँ पे आपको सिर्फ ये नहीं समझ के चलना है कि आपको सिर्फ क्वेश्चन देख लेना है। यहाँ पे आपको ये समझ के चलना है कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन उन्होंने पुटअप किए थे, तो उसी टॉपिक को एक बार जरूर से रिवाइज कर लीजिएगा। तो देखो मानव सेवा पुरस्कार जो है राजीव गांधी जी की स्मृति में दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। मानव सेवा पुरस्कार किसकी? राजीव गांधी की स्मृति में दिया जाता है। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो देखो है इनमें से सौर मंडल में, ये इनमें से सौर मंडल के किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो चारों ओर वलय जो है वो शनि में भी है, यूरेनस पे भी है, नेपच्यून में भी है, यानी कि इसका डी ऑप्शन सब सही हो जाएगा, डी यानी कि ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो एक उपकरण है जिसका प्रयोग तापमान मापने के लिए किया जाता है, तो उसका नाम है थर्मोमीटर। मैंने आपको देखो वैज्ञानिक उपकरण पढ़ाए थे, बहुत काम आ रहे हैं यहाँ पे, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। नेक्स्ट की बात करें तो पंजाब का एक उत्सव है, पंजाब का उत्सव आपको बताना है। तो बैसाखी पंजाब का एक उत्सव है, पोंगल और ये ओणम, ये तो दोनों नॉर्थ इंडिया के उत्सव हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें अगर हम, तो माफ कीजिएगा, अभिजीत गुप्ता किस खेल से संबंधित है? अभिजीत गुप्ता किस खेल से संबंधित है? तो अभिजीत गुप्ता जो है वो शतरंज से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। अभिजीत गुप्ता, तो आपको क्या पढ़ना है? आपको जो है देखो मैंने क्या क्या यहाँ पर अभी बताया, जैसे कि आपको एक उत्सव देख लेने हैं, मेन उत्सव कहाँ कहाँ के होते हैं। इसके अलावा वैज्ञानिक उपकरण की मैंने पूरी सीरीज डाल रखी है, आप उसको पढ़ सकते हैं एक बार। इसके अलावा ग्रहों को एक बार जरूर से ऊपर लेवल पर, यानी कि ज्योग्राफी एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, पुरस्कार एक बार देख लीजिएगा, और इसके अलावा जो छोटी ज्योग्राफिकल बातें होती है वो आप पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं बिना देरी के। नेक्स्ट है डैश नामक फिल्म का 90वां अकादमी पुरस्कार 2018 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा श्रेणी में भाषा के प्रतिनिधित्व के लिए चुना गया था। तो ये किसको किया गया था? तो ए है न्यूटन पिक्चर थी, उसको जो है ये मिला था पुरस्कार, अकादमी पुरस्कार जो है मिला था वो न्यूटन को। ठीक है, और भाषा श्रेणी में भारत के प्रतिनिधित्व के लिए न्यूटन फिल्म को चुना गया था। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने मातृपूर्णा योजना आरंभ की है, जो गर्भवती महिलाओं को मध्याह्न का भोजन देती है? तो ये कर्नाटक सरकार है जिसने जो है मातृपूर्णा योजना स्टार्ट की है, जो गर्भवती महिलाओं को एक समय का मतलब मध्याह्न का भोजन प्रदान कराती है। नेक्स्ट है किसे योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश के स्वच्छ भारत अभियान का ट्रेडमार्क राजदूत नियुक्त किया गया है? तो अक्षय कुमार है, जिन्हें टॉयलेट मूवी की वजह से स्वच्छ भारत अभियान का ट्रेडमार्क राजदूत योजित किया गया। आप टॉयलेट मूवी अगर देखें तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट है हरिजन एक साप्ताहिक प्रकाशन था, ये किसने आरंभ किया था? तो ये महात्मा गांधी जी ने आरंभ किया था। महात्मा गांधी जी की सभी किताबों को एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट है महात्मा जी की जो है राजनीतिक गुरु कौन थे? वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। आगे की बात करें तो अब्दुल कलाम द्वीप जो भारत का सबसे उन्नत मिसाइल परीक्षण स्थल है कहाँ स्थित है? तो वो ओडिशा में स्थित है, ध्यान रखिएगा। अब्दुल कलाम द्वीप जो है वो ओडिशा में स्थित है। नेक्स्ट की बात करें तो पवित्र बद्रीनाथ कस्बा कहाँ है? उत्तराखंड में है। आपको पता था अभी बद्रीनाथ में ही जब मतलब प्रॉब्लम हुई थी, कैलेमिटी हुई थी, तो वो कहाँ क्या उत्तराखंड में हुई थी। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी कौन सी है? तो मंडी, हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी है मंडी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट की बात करें तो भारत की संसद में
वर्ष में कितने सत्र आयोजित होते हैं? एक वर्ष में 3 सत्र आयोजित होते हैं, ध्यान रखिएगा। एक वर्ष में 3 सत्र आयोजित हो सकते हैं भारत की संसद में, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी के पास कौन सा मंत्रालय है? मंत्रालय से एक क्वेश्चन जरूर पुटअप होता है एमटीएस लेवल के क्वेश्चंस में, ठीक है। तो देखो इनके पास जो है वस्त्र और सूचना प्रसारण उस समय था, उस समय की बात हो रही है, ठीक है। उस समय था, अभी नहीं है, अभी का आप देख लीजिएगा सब, ठीक है। और अगर कमेंट सेक्शन में कहेंगे तो मैं पर्टिकुलर इन टॉपिक्स की आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी, बट उसके लिए आपको करने होंगे ढेर सारे कमेंट्स एंड बताने होंगे, मुझे बताना होगा कि किस टॉपिक पे पर्टिकुलर आपको वीडियो चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है बेलिंग वॉल यानी कि रुदन की दीवार किस शहर में स्थित है? तो जेरूसलम में है, ठीक है। जेरूसलम में जो है वेलिंग वॉल या रुदन की दीवार स्थित है, ठीक है। तो ये देखो वर्ड जीएस से भी एक क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट है उल्लू अपने गर्दन के आसपास का हिस्सा कितने रक्तवाहिकों के तोड़े बिना अपने सिर का अंश घुमा सकता है? तो 270 डिग्री घुमा सकता है। देखो आपको पता होगा ना, उल्लू एक ही जगह बैठा बैठा सब जगह देख सकता है, तो ये 360 तो नहीं लेकिन 270 डिग्री जो है अपने सर को घुमा सकता है। नेक्स्ट की बात करें तो इनमें से कौन सी पुस्तक चेतन भगत द्वारा लिखी गई है? तो देखो इसका आंसर तो सभी को पता होगा, टू स्टेट्स तो फिल्मी बनी थी, वन नाइट एट द कॉल सेंटर ये भी उन्होंने लिखी है, और 5 पॉइंट समवन ये भी उन्होंने लिखी है। तो ये सभी पुस्तकें जो है चेतन भगत ने ही लिखी हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 17 जो कहता है कि अनटचेबिलिटी को जो है उसका उन्मूलन कर दिया जाना चाहिए, और 14 से लेकर के पूरे 18 तक के जो है वो हमें समानता के अधिकार बताते हैं, उनमें हमें पता चलता है कि समानता का अधिकार होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें तो भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो आपको ये बता दें कि अंडमान और निकोबार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट की बात करें तो इनमें से किस शहर को भारत का मंदिरों कहा जाता है? मंदिरों का शहर कहा जाता है, तो मंदिरों का शहर भुवनेश्वर को कहा जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इनमें से किस शहर को भारत का मंदिरों का शहर कहा जाता है? तो वो भुवनेश्वर है। आगे की बात करें तो इनमें से किसने पेंसिलिन की खोज की थी? तो पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। तो याद देख लीजिए, यहाँ पर आपको अगर खोजकर्ता प्रॉपर चाहिए तो मैं आपको इसके सारे एक एक खोजकर्ता के भी नाम लिख के दे दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट है शॉर्टकट कुंजी। देखो कंप्यूटर से भी एक क्वेश्चन आया है, विंडोज प्लस आर का को खोलने के लिए किया जाता है, क्या खोलने के लिए? तो रन डायलॉग बॉक्स खोल, आर से रन होता है, इसे ध्यान रखिए, रन डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, तो विश्व कैंसर दिवस 1 फरवरी को मनाया जाता है। मैंने जब अभी ट्रिक वाला वीडियो आपको डेज वाला कराया था, मैंने उसमें बताया था कि 1 तारीख को आपको कैंसर हुआ, और फिर आपने 13 तारीख को रोज डे बनाया, 12 तारीख को माफ़ कीजिएगा, और फिर 14 तारीख को आपने वैलेंटाइन डे बनाया, ठीक है। तो 1 तारीख को आपको कैंसर हो गया, तो 1 फरवरी को जो है क्या बनाया जाता है, माफ़ कीजिएगा 4 फरवरी को जो है आपका क्या मनाया जाता है, विश्व कैंसर दिवस। नेक्स्ट की बात करें तो झारखंड, कर्नाटक और केरल राज्य का पशु है, तो राज्य पशु एक बार जरूर देख लीजिएगा सभी उसके, नहीं तो मैं आपको एक वीडियो पर्टिकुलर प्रोवाइड करा दूंगी। तो हाथी है, ठीक है, हाथी जो है वो केरल, झारखंड, कर्नाटक और केरल का राज्य पशु है। आज के लिए गाइस इतना ही। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा, एंड साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं अनअकैडमी पे भी एक एजुकेटर हूँ, तो आप चाहें तो वहाँ पर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड वहाँ पर मैंने इंग्लिश के ढेर सारे लेसन्स करा रखे हैं जिन्हें आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं, तो जाकर के वो भी फॉलो कर लीजिए। एंड अगर आप मेरे यूट्यूब के चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिकॉज ऐसे अच्छे लेसन्स मिलाती रहती हूँ। तो चलो आज के लिए बाय बाय, टेक केयर।